कि ये प्रजा किसी भी वक्त कोई भी शत्रु आकर के इस पर आक्रमण कर सकता है और इस राज्य को जीत सकता है। इसलिए कोई न कोई राजा राज्य में अवश्य होना चाहिए। हे राजन परीक्षित, तब उन ऋषियों ने राजा वेन के शरीर का मंथन किया। महाराज परीक्षित जी ध्यान देना, राजा वेन के शरीर को मथा तो उसमें से एक काला कुरूप नाटा व्यक्ति पैदा हुआ और पैदा होते ही उसने पूछा कि मैं कौन हूं, मुझे क्यों बनाया है। तब उन ऋषियों ने उससे एक शब्द कहा, निशीथ। उसका अर्थ होता है कि बैठ जा। उसी निशीथ शब्द से उसी व्यक्ति का नाम पड़ गया निशीथ, और उस निशीथ का वंश आगे बढ़ा तो उसी से निषाद वंश की उत्पत्ति हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हे राजन परीक्षित, वर्णन ऐसा आता है कि राजा जो वेन मरे पड़े हैं, जब निषाद व्यक्ति पैदा हुआ तो उन्होंने देखा कि कोई योग्य पुरुष होना चाहिए। तब राजा वेन की जो भुजाएं थी, जंगाएं थी, उनका मंथन किया तो वर्णन ऐसा आता है कि बाईं भुजा से एक स्त्री उत्पन्न हुई और दाईं भुजा से स्वयं भगवान ने आकर के अवतार लिया। और जब स्त्री और पुरुष दोनों भुजाओं से उत्पन्न हुए तो जो पुरुष हुए उनका नाम पृथु रखा, और जो स्त्री हुई उनका नाम अर्ची रखा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन परीक्षित, वही पृथु स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और जो अर्ची रानी है वो स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। हे राजन परीक्षित, राजा पृथु ने बड़े ही अच्छे ढंग से राज्य का लालन पालन किया और इस पृथ्वी को गाय का रूप देकर के और इस पृथ्वी रूपी गाय का दोहन किया। इस पृथ्वी में से राजा पृथु ने अनेक औषधियां अर्थात दवाइयां उत्पन्न की, जिनको लोक कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए जन जन में वितरण किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, ये जो ध्रुव जी के वंश में राजा वेन हुए, अंग हुए, राजा पृथु हुए, भगवान के अवतार। उत्तानपाद और प्रियव्रत दो पुत्र हैं मनु महाराज के। तो हे राजन परीक्षित, उत्तानपाद का वर्णन तो मैंने कर दिया। अब दूसरे पुत्र बचे हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत के पुत्र आग्निद्र हुए और आग्निद्र के नाभि हुए और नाभि के ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए और 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र भरत कहलाए। हे राजन परीक्षित, ये वही भरत हैं जो चक्रवर्ती सम्राट हुए आगे चल करके, और इन्हीं भरत के नाम पर हमारे इस देश का नाम भारत पड़ गया। हे राजन परीक्षित, एक बार की बात, एक दिन राजा ऋषभदेव ने अपने सभी 100 पुत्रों को पास बुलाया। पास बुला करके एक बात कही कि हे पुत्रों, ये बताओ, ये जो मनुष्य का शरीर हमको मिला है, ये किस उद्देश्य से मिला है? परीक्षित जी, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये मनुष्य का शरीर हमको प्राप्त हुआ है तो किस उद्देश्य से, क्यों दिया है भगवान ने? तब सारे पुत्रों ने जवाब दे दिया अपने अपने दिमाग से। किसी ने कह दिया कि खाने के लिए मिला है, किसी ने कहा खाने कमाने के लिए मिला है, किसी ने कहा कि हम जो सुख भोगते हैं उन सुखों को भोगने के लिए मिला है। अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मत से सारे पुत्रों ने जब जवाब दे दिए तो ऋषभदेव संतुष्ट नहीं हुए और कहा कि हे पुत्रों, ये शरीर मनुष्य का मात्र खाने और कमाने के लिए नहीं मिला है।
84 लाख योनियां बताई हैं शास्त्रों में। उन 84 लाख योनियों को काटने के बाद तब मनुष्य का शरीर भगवान कृपा करके हमें देते हैं। और इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके व्यक्ति खाने और कमाने में निकाल ले, उससे ज्यादा बेवकूफ इस दुनिया में कोई है नहीं। कि आया जहां से शेर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ, था शेर करके लौट जाना, युक्त तुझको फिर वहां, तू शेर करना भूल कर निज घर बना कर टिक गया, कर याद अपने देश की, परदेश में क्यों रुक गया। हे राजन परीक्षित, ऋषभदेव जी ने अपने 100 पुत्रों को ज्ञान का उपदेश दिया और कहा कि ये शरीर बड़े ही पुण्य कर्म जब एकत्रित होते हैं हमारे, तब ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इसको खाने और कमाने में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष इस मनुष्य शरीर का लाभ उठाना जानते हैं और उठाते हैं। और हे पुत्रों, मैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश दे रहा हूं। हमेशा 2 बातों का ध्यान रखना। कौन कौन सी 2 बातें बताई? महत सेवा द्वारमाहु विमुक्तेस्तमोद्वारं योषिणां शंसं महान्तस्तेषं चिन्तः प्रशान्तः विमन्यनः स्वहृद साधवो गुणैश्रयः। हमेशा इस जीवन में अच्छे लोगों की संगति करना, महापुरुषों की सेवा करना, साधु संतों का संग करना, और भूल करके भी दुष्ट लोगों की संगत में मत पड़ जाना। क्योंकि दुष्ट लोगों के पास खड़ा होना भी दुष्टता का ही परिचायक है। कोई व्यक्ति जुआ खेल रहा हो परीक्षित जी, और तुम उसके पास जाकर के बैठ जाओ, खेलना मत लेकिन बैठ जाओ, तो फिर आप भी जुआरी ही कहलाओगे। जैसी संगत करते हैं वैसे ही रंगत। हे राजन परीक्षित, तुलसीदास जी ने कहा रामायण में, दुष्ट संग जनी देई विधाता, बरु भल बाश नरक करिता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो दुष्ट संग जनी देई विधाता, बरु भल बाश नरक करिता। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोली रामचंद्र भगवान की। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन दुष्ट लोगों की संगति भूल के भी मत कर लेना। अच्छे लोगों के संग में तर जाता है व्यक्ति, और बुरे लोगों के संग में मर जाता है व्यक्ति। हे राजन परीक्षित, जब ऐसा उपदेश दिया तो उसी समय 79 पुत्र महाराज उनके वैरागी होकर के वन में चले गए 100 पुत्रों में से।
और जो बाकी के 21 बचे वो राजकाज में ही लग गए। उनमें से 21 पुत्रों में से सबसे बड़े भरत थे, उनको राजा बना दिया गया। ऋषभदेव का जीवन काल पूरा हुआ तो जंगल में चले गए, तपस्या करने लगे भगवान की। इधर जो राजा भरत है ना, वो धीरे धीरे बड़े हुए और एक पांचजनी नाम की संख्या कन्या से उनका विवाह संपन्न हुआ। धीरे धीरे समय बीता, युवावस्था आई, युवावस्था बीत गई महाराज और बुढ़ापा आ गया। एक दिन क्या हुआ, अपने राजगद्दी पर बैठे हुए हैं, देखा कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूं और मैंने जन्म लिया है तो एक न एक दिन तो मुझे मरना पड़ेगा। जिसने जन्म लिया उसको मरना पड़ेगा और अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरा बुढ़ापा भी किसी दिन चला जाएगा, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन मैंने इस जीवन में क्या खोया क्या पाया, मैंने ये जीवन यूं ही निकाल दिया। मैंने आगे की तो कुछ सोची नहीं कि आगे मुझे कहां जाना है, क्या करना है, कैसे कर्म किए मैंने, हमेशा राजकाज में ही लगा रहा। तब जब वैराग्य उत्पन्न हुआ मन में तो राजा भरत जी ने विचार किया कि इस राजपाट से मेरा भला नहीं होगा, ये तो मोह माया है, ये तो मुझे फंसा ही सकती है, निकाल नहीं सकती, भगवान से नहीं मिला सकती, इस माया से मुझे कैसे भी करके निकलना है। ऐसा जब वैराग्य मन में आया तो हे राजन परीक्षित, उन्होंने उस राजपाट को छोड़ दिया जैसे परीक्षित जी ने छोड़ा। राजा भरत ने पूरे राज्य को छोड़ दिया, अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ दिया, छोड़ करके सन्यासी बन करके एक जंगल में आकर के कुटिया बना करके रहने लगे। उस कुटिया के पास में एक गंडकी नाम की नदी बहती है, उसमें स्नान आदि करते हैं और स्नान करने के बाद में नित्य कर्म करने के बाद में एक माला लेकर के बैठ जाते हैं और 200 मालाओं का जाप करते हैं प्रतिदिन। कितनी माला? परीक्षित जी 200 माला नियम बना लिया है, संकल्प ले लिया है कि मैं 200 माला जाप करूंगा, उसके बाद ही कुछ खाऊंगा। धीरे धीरे समय बीता, एक दिन की बात, एक दिन राजा भरत जी उसी गंडकी नदी में गए। सुबह सुबह स्नान किया, स्नान करने के बाद में अंजलि में जल भर करके और सूर्य नारायण को जल देने लगे, अर्घ। जब अर्घ देने लगे तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि सामने दूसरे वाले किनारे पर नदी के जंगल में से एक गर्भवती हिरणी दौड़ती हुई आ रही है नदी की तरफ। और वो किनारे पर आकर के जैसे ही नदी की तरफ देखने लगी, एक सिंह की दहाड़ उस हिरनी ने सुनी। उसे लगा कि अब मेरा शिकार हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। तो अपने और अपने गर्भस्थ बालक की जान बचाने के लिए सिंह के डर के कारण उस गर्भवती हिरणी ने उस नदी में छलांग लगा दी। जब नदी में छलांग लगाई तो तेज बहाव के कारण वो बहने लगी और उसी बहाव में उसको पीड़ा हुई और उसी प्रसव की पीड़ा में उसने डूबते डूबते अपने बालक को जन्म दे दिया। बोलिए भागवत महापुराण की जय। अब तो जन्म देने के बाद वो हिरणी तो बह गई और उसमें मर गई, लेकिन वो बच्चा था ना हिरणी का, वो उसमें छटपटाने लगा। भरत जी ने ये दृश्य देखा कि यदि मैंने इसको नहीं बचाया तो ये मर जाएगा, मेरा कर्तव्य कि मुझे इसे बचाना चाहिए। तो दौड़ करके गए और अपने हाथों में उस बालक को उठा लिया और उस मृग शावक को अपनी कुटिया में ले आए, स्वच्छ किया, नहला धुला करके उसको खिलाया पिलाया। सोचा यदि जंगल में छोड़ूंगा तो कोई इसको मार डालेगा, इसलिए कुटिया में रख दिया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 1 हफ्ता हो गया। और प्रकृति का एक नियम है महाराज, कोई व्यक्ति हमारे साथ में यदि ज्यादा दिनों तक समय बिताए, ज्यादा दिनों तक हमारे साथ में रहे, तो अक्सर ही स्वभाव से ही हमको उससे प्रेम होने लग जाता है, मोह बढ़ जाता है उसके प्रति। बस ऐसा ही भरत जी के साथ हुआ। जब वो बच्चा रहने लगा पास में,
साथ में कुटिया में, तो धीरे 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 उससे मोह हो गया, उसमें आसक्ति हो गई, उससे प्रेम हो गया। और प्रेम इतना बड़ा कि अब तो उससे इतना मोह करते हैं कि उसको खिला करके ही स्वयं कुछ खाते हैं। और उसके मोह में धीरे धीरे जो 200 मालाओं का जाप करते थे ना, वो माला कम होने लगी। अब तो पूरा समय उस हिरणी के बच्चे के साथ बिताने लगे। उसको घुमाने ले जाते हैं, चराने ले जाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, छोड़ने का नाम नहीं है। अब जो 200 मालाएं थी वो धीरे धीरे 150 हुई, 100 हुई, 50 हुई, और एक दिन वो आया कि घर को छोड़ के कुटिया बनाई, और कुटिया में फुलवारी, भजन ध्यान सब टंगो खुटी पे, और कर रे बगिया की रखवारी। संत भयो घरवार छोड़ के फिर धन धाम में क्यों लपटाए। हे राजन परीक्षित, यही गलती कर दी भरत जी ने। जब माला त्याग दी, एक दिन की बात, एक दिन क्या हुआ कि जड़भरत जी उस गंडकी नदी में गए स्नान करने के लिए। उधर कुटिया के बाहर वो मृग शावक हरी हरी घास खा रहा है। तभी उसने एक दृश्य देखा कि कुटिया के बाहर एक हिरणों का झुंड और जा रहा है गुजर के। जब उस मृग शावक ने, उस बच्चे ने देखा उन हिरणों के झुंड को, तो उसने, उसके मन में विचार आया कि ये तो मेरे जैसे हैं, ये तो मेरे अपने लग रहे हैं। अपनों से अक्सर प्रेम हो ही जाता है। ये तो मेरे जैसे हैं, ये तो मेरे हैं। तो कौतूहलवश वो हिरणी का बच्चा और उस हिरण के झुंड के साथ में चला गया हमेशा हमेशा के लिए। उधर भरत जी का आना हुआ। कुटिया के बाहर देखा, कुटिया के अंदर देखा, इधर उधर ढूंढा, लेकिन बच्चा जब नहीं मिला तो रोने लग गए। मोह बहुत बुरी चीज है। कि ममता मोह से डरियो रे मनवा,